वेलकम टू टॉक विदेश से दोस्तों, एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक के लिए हमारी तरफ से पेड बैच चलाया जा रहा है और इसमें एग्रीकल्चर यूपीजी के कंप्यूटर ये सब कुछ दे दिया गया है। और जितने भी नोट्स हैं सभी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश भाषा में दिए गए हैं, जिससे कि सभी तरह के लोग उसको पढ़ सकें और उसको नोट्स को आराम से डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं या चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो कॉन्सेप्ट रहेगा, एक्स्ट्रा एग्जाम कंटेंट दिया जाएगा और 10 प्रैक्टिस सेट भी इसी बैच में आपको दिए जाएंगे सभी नोट्स के साथ। इसकी वैलिडिटी एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती पूरी होने तक रहेगी और एक ही बैच में आप एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक दोनों भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। और डीबी के समय आपकी डीबी में भी पूरी हेल्प की जाएगी। पहले इसकी फ़ीस 500 थी, लेकिन आप लोग सिर्फ 350 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। 350 रुपये का पेमेंट इस क्यूआर कोड पर करना है, 9125167200 इस नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ यूपीजी के कंप्यूटर चाहिए तो आप लोग 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं और इस नंबर पर भेज देना। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और एजीटीए का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 200 रुपये में 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर यूपीजी के कंप्यूटर सब कुछ इसमें रहेगा और यूपीएससी की तरह हिंदी इंग्लिश भाषा में ये 5 विकल्प के साथ और जो आंसर की होगी उसमें पूरी व्याख्या रहेगी, ठीक है। और जो प्रश्न है एजीटीए 3446 के लेवल के अच्छे लेवल के प्रश्न रहेंगे। तो ये क्यूआर कोड है, इस पर पेमेंट करना है 200 रुपये का, इस नंबर पर भेज देना 9125167200 आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी एजीटीए 3446 भर्ती में वेटिंग लिस्ट के लिए सीएम योगी को दिया ज्ञापन और एजीटीए 3446 में सेकेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के लिए अच्छी खबर और गन्ना पर्यवेक्षक छात्रों का इंतजार समाप्त। इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। देखिए एजीटीए 3446 जो वैकेंसी है इसमें 98% से ज़्यादा लोगों ने डीवी करवाई है और मतलब 22,256 इसमें डीवी के लिए बुलाए गए थे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो लगभग 22,000 से थोड़ा सा कम, तो 22,000 लोगों ने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डीवी हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ऑनलाइन डीवी करवाई गई है। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये जॉब में सेलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सीट ख़राब ना हो जाए, इसलिए छात्र जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सेकेंड लिस्ट आ जाए या इसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो इसके लिए छात्र कोशिश कर रहे हैं और कल लगभग 5-6 लोग जो हैं एजीटीए के छात्र आयोग भी गए थे, ठीक है। पहले आयोग गए थे और आयोग में जब गए तो वहाँ पर सचिव जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। वहाँ पर उनके एक कर्मचारी से मुलाकात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जो यूपीएससी उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है और अगर ऊपर से आदेश आएगा हमारे पास तो हम वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। यहाँ से हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। जो भी आप लोग कर पाएंगे ऊपर से कर पाएंगे। अगर ऊपर से आप लोग आदेश करवा दें तो हम वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। तो ये आयोग में बोला गया, पहली बात ये है, ठीक है। और वहाँ ये छात्रों ने जो ज्ञापन तैयार किया था, ये जो छात्र गए थे तो उन्होंने हैंड रिटन में ज्ञापन तैयार किया था, तो आयोग में ये ज्ञापन लेने से भी इनकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने यही साफ बोल दिया कि यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आदेश आएगा तो हम वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। जो भी होगा ऊपर से ही होगा और शासन स्तर पे ही होगा, तो यहाँ आयोग से कुछ नहीं हो पाएगा इस मामले में, ठीक है। तो छात्रों ने फिर ज्ञापन तैयार किया ये और उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग कृषि प्रावधिक सहायक परीक्षा में ग्रुप सी 3446 पद विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 वेटिंग लिस्ट जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये किसको दिया गया? फिर सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेटर है इसमें क्या क्या लिखा है ये आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो छात्रों ने ये जो लेटर है ये जनता दरबार में जाके वहाँ पर छात्रों ने दे दिया है। अब देखिए छात्र ने बाद में मुझे मैसेज करके ये जानकारी दी कि सर आज सीएम योगी से वेटिंग लिस्ट के लिए गया था और आप वीडियो बना दो। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर देखिए जिन्होंने एक असिस्टेंट थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, देखिए सीएम योगी से तो मुलाकात नहीं हो पाई छात्रों की क्योंकि कल उपलब्ध नहीं थे वो, तो असिस्टेंट को ये ज्ञापन दे दिया गया। तो वहाँ पर यही बोला गया है कि कम से कम 500-700 बार ज्ञापन आकर दो तब कुछ हो पाएगा, ठीक है। ऐसा ये छात्र ने जानकारी दी कि 500-700 बार आके ज्ञापन दो तब आप लोगों की बात सुनी जाएगी, तब आप इसमें कुछ हो पाएगा। और
तब यहाँ से जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मतलब कहने का मतलब है आप लोग वेटिंग लिस्ट तभी आएगी जब आप लोग भरसक प्रयास करेंगे और बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। 500-700 बार ये कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर जो बोला गया है, छात्र ने जो मुझे बताया है, वही मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ। वहाँ पर असिस्टेंट एक थे जिन्होंने ज्ञापन रिसीव किया और उन्होंने यही बोला है कि 500-700 बार आकर ज्ञापन दो, तब कुछ हो पाएगा, क्योंकि ऐसे 1-2 बार आने से कुछ नहीं होगा। तो जो भी लोग AGTA 3446 में बिल्कुल बॉर्डर में आके बाहर हो गए हैं, तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए। और आगे इलेक्शन भी है, तो आप लोग लगातार प्रयास करेंगे तो आप लोगों की बात जो है अवश्य सुनी जाएगी और पूरे चांसेस बन जाएंगे कि आपकी जो AGTA 3446 की वेटिंग लिस्ट या कहें सेकेंड लिस्ट जारी कर दी जाए। देखिए, तब तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, मतलब 3446 की ज्वाइनिंग हो जाएगी कुछ दिनों में। तो उसके बाद ये क्लियर पता चल जाएगा कि कितने लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं और कितनी सीटें खाली रह जाती हैं। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तब तक आप लोग इधर भी प्रयास करते रहेंगे तो उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अभी तो आपका एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग अच्छे से, और अभी एग्ज़ाम के बाद पूरी तरह से अगर इसमें लग जाएंगे तो पूरे चांसेस बन जाएंगे आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। जो लोग बिल्कुल बॉर्डर पे आके बाहर हुए हैं उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाए। बाकी मेरी तरफ से जितना भी होगा फुल सपोर्ट करूँगा। पहले भी आप लोगों को सपोर्ट करता आया हूँ हमेशा, और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, बाकी प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, आप लोगों को लगातार ज्ञापन देना पड़ेगा, तो आप लोगों की सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। ऐसा जनता दरबार में जिन्होंने ज्ञापन रिसीव किया वो असिस्टेंट ने खुद बोला है, ऐसा एक छात्र ने बताया है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टागे विद SH। आगे वेटिंग लिस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं मिल पाता वीडियो बनाने के लिए और भी सारे काम होते हैं। तो मैं जल्दी में आपको जल्दी से जानकारी आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए टेलीग्राम पर डायरेक्ट पोस्ट डाल देता हूं, तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं गन्ना परीक्षक छात्रों का इंतज़ार समाप्त। तो दोस्तों, ये गन्ना परीक्षक का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश रेजिडेंस सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2026 गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा पिट 2025 से 14वां विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि 12/5/2026 और आप लोगों का इंतज़ार समाप्त हो गया है। आप लोगों का एक विज्ञापन जो है 12/5 को आ गया था, लेकिन अब इंतज़ार समाप्त होते हुए आप लोगों का जो आवेदन है ये आज 7/7/2026 मतलब 7 जुलाई, मतलब आज से आप लोगों के आवेदन शुरू हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट है 28/7/2026। तो लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। आप लोग आज से आवेदन शुरू होंगे तो 3-4 दिनों में आप लोग आवेदन कर दें, या मैक्सिमम 1-2 सप्ताह में आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे वेबसाइट जो है वो बिजी हो जाती है, फिर आवेदन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, और आवेदन लास्ट करने की लास्ट डेट क्या है? सबमिट करने की लास्ट डेट है 28/7/2026। तो 28 का इंतज़ार ना करें। मेरी एडवाइस यही है कि 20 तक आप लोग आवेदन कर दें, वेबसाइट सही चलेगी। ठीक है, और संशोधन अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो 4/8/2026 तक आप लोग संशोधन भी कर सकते हैं, और आवेदन करने के बाद आप लोग संशोधन भी कर सकते हैं। बाकी जैसा AGTA में सब कुछ बता चुका हूँ, सेम टू सेम लगभग वही सब कुछ रहेगा और इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग समय से इसमें आवेदन कर दें। आज से आप लोगों के आवेदन शुरू हो जाएंगे। जब आवेदन शुरू हो जाएंगे, लिंक एक्टिव हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें सारे नोट्स दे दिए गए हैं AGTA के लिए, वही आपके गन्ना पर्यवेक्षक में भी काम आएगा, क्योंकि सिलेबस एक ही है। 10 प्रैक्टिस सेट भी दे दिए गए हैं और यहाँ पर फीस 500 थी, लेकिन सिर्फ 350 में आप जुड़ सकते हैं। AGTA गन्ना पर्यवेक्षक दोनों भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गन्ना पर्यवेक्षक भी आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। ये QR कोड है, इस पर 350 का पेमेंट करना है। 9125167200 इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको ये मिल जाएगा। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सीरीज चाहिए तो आप लोग 200 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। ये QR कोड है, और अधिक जानकारी के लिए 9125167200 इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई AGTA भर्ती और गन्ना परीक्षा की पूरी जानकारी। ओवरऑल सी भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।